सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन तो है ही, सनातन धर्म की महत्ता के तहत आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिवस होने के साथ साथ यह हमारे आराध्य देव विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण दिवस भी है। इस संसार में तकरीबन सभी मनुष्य सफल, समृद्ध, सार्थक, सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, पर यह इतना सहज तो नहीं है। जीवन के पग पर संघर्ष और उन संघर्षों की भट्टी में तपकर कुंदन की तरह निखरकर समाज के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करने वाले करिश्मे का नाम ही प्रभु श्री राम है। राम धीरता के, वीरता के, गंभीरता के, संयम के, साहस के साक्षात स्वरूप रहे। नर से नारायण होने की उनकी यात्रा हमें रोमांचित भी करती है और अचंभित भी करती है। ऐसा व्यक्तित्व जो सदियों से आम जन को ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को और कवियों के लिए आकर्षण एवं शोध का विषय रहा है, तो ऐसे व्यक्तित्व के संदर्भ में तभी तो मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि हुए उन्होंने लिख दिया साकेत की भूमिका में कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज स्वभाव्य है। तो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के विविध पहलुओं को सहजता से समझने के लिए हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी एक बार फिर साथ में हैं। रामनवमी के पावन दिवस पर इससे बेहतर क्या हो सकता है कि कुछ समय हम विजय शंकर मेहता जी के साथ उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के पहलुओं को समझने की दृष्टि से कुछ समय साझा करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। ऐसी व्यस्तता के दौर में आपने समय निकाला। कोरोना की महामारी से पूरा विश्व इस समय संतरासग्रस्त है, राह खोज रहा है। उस राह के दौर में रामनवमी जैसा पुनीत पावन पर्व हमारे सामने है। राम तो स्वयं धीरता के प्रतीक रहे हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, ऐसा राम के व्यक्तित्व में क्या रहा कि वाल्मीकि के सामान्य मनुष्य समझने वाले रामचंद्र तुलसीदास के दौड़ते दौड़ते दौर तक पहुंचते पहुंचते सर्वशक्तिमान प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में हमारे हृदय में स्थित हो गए। थोड़ा उस यात्रा के संदर्भ में प्रकाश आपके माध्यम से मिले। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने जी। वाल्मीकि राम श्रेष्ठ पुरुष थे जी। आदर्श जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति यानी वाल्मीकि जी के राम जी। अब उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि वाल्मीकि जी समकालीन थे जी। और एक बार वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे जी। तो नारद जी आए और नारद जी से वाल्मीकि जी ने एक सवाल पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर विश्व के सारे श्रेष्ठ गुण समाये हों। तो नारद जी ने कहा है ऐसे, और फिर उन्होंने कहा कि अयोध्या वंश के जो राजकुमार हैं वो ऐसे ही हैं। वाल्मीकि जी ने सुन लिया और कहते हैं उसी समय उनकी दृष्टि पड़ी, एक पक्षी का जोड़ा प्रणयरत था, शिकारी ने तीर चलाया, एक जब मारा गया पक्षी तो वाल्मीकि जी को आवेश आया और क्रोध में उन्होंने शिकारी को लगभग शाप जैसा दिया और फिर खुद चौंक गए कि मेरे मुंह से ये जो पंक्तियां निकली हैं ये काव्य रूप में कैसे निकल गई। तो चिंतन तो राम को चल ही रहा था और यूं वाल्मीकि हो गए कवि। और उन्होंने जब राम जी के बारे में नारद जी से पूछने के बाद चित्रण किया तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई, मित्र, सब कुछ आदर्श थे जी। समय बीत गया, वो अवतार पूरा हुआ। आज जिस राम को अधिकांश लोग जानते हैं, जो जन के राम है जी। वो तुलसी के राम है। तो तुलसी आए कोई 450-500 साल पहले जी। यवनों का राज्य था
उस समय घर से बाहर निकले तो स्त्रियां उठा ली जाती थी और पुरुषों को इस बात के लिए मार डाला जाता था कि या तो धर्म बदलूं। जी। चारों तरफ भय का वातावरण था। तो तुलसी स्वयं कवि थे और भक्त थे राम जी के। जी। तो उन्होंने सोचा कि लोगों के मन में कोई ऐसा व्यक्तित्व उतारा जाए कि लोग आश्वस्त हों कि अपने धर्म पे टिके और अपने से बढ़ के कोई परम शक्ति होती जो कठिन समय में काम आती। तो तुलसी ने जिस राम कथा की रचना की, आधार तो वाल्मीकि जी का ही था, अध्ययन भी उन्होंने वही किया था जी। इसीलिए वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में कई प्रसंगों में पात्र वही हैं, दृश्य भी वही है, प्रस्तुति बदल गई। जी। तो तुलसी के राम उस समय ऐसे बने कि वो इष्ट थे, भगवान हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि भक्त जुड़ा रहे। इस साउंड और फ्लेवर को लेके रामचरितमानस रचा गया और ऐसे वाल्मीकि के श्रेष्ठ आदर्श व्यक्तित्व वाले राम परम परमेश्वर परमात्मा बन गए, तुलसी तक आते आते। और वो बनाए तुलसी नहीं जी। ये तो थे ही परमात्मा जी। लेकिन आज जो राम हमें मिले हैं, पहले राम विद्वानों के थे, पंडितों के थे, कवियों के थे, लेकिन जो राम आम जन के परिवार के राम मिले वो राम तुलसी ने दिए, जो आज भी पूजे जाते हैं। तो जो जन जन में राम समाये हैं वो तुलसी की देन है। व्यक्तित्व तो था पर उसे जन साधारण तक पहुंचाने के संदर्भ में जो निमित्त बने वो तुलसीदास बने और उनकी रामचरितमानस बनी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक कौतूहल है मेरे जहन में और कई लोगों के जहन में ये कौतूहल रहता है बड़ी, कि राम के जीवन चरित्र पर अगर दृष्टि डालते हैं तो सिवाय परेशानियों के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। कष्टों का दूसरा नाम भी राम है। कहां राजसत्ता मिलनी थी, एक रात पहले तय हुआ कि आपका राज्याभिषेक होगा, सुबह पता चला कि राजसत्ता तो छोड़िए, उसे महल में निवास करने का भी अधिकार आपके पास नहीं रहेगा, आपको जंगल में अपनी पत्नी के साथ जाके रहना पड़ेगा। जंगल में रह रहे हैं तो पत्नी का ही पता नहीं चला, पत्नी के साथ वापस लौटे तो पत्नी को छोड़ देने जैसे प्रसंग भी उनके जीवन में है। तो जहन में जिज्ञासा है कि जो व्यक्तित्व स्वयं अपने जीवन काल में इतनी परेशानियों से ग्रसित रहा, इतने कष्टों का सामना करता रहा, इतने संकटों से जीवन गुजरा, उसकी मूर्ति के सामने ये हजारों लाखों करोड़ों लोग पहुंच के अगरबत्ती और दिया जलाते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि उनके संकट हर लेंगे। ये थोड़ा सा विचित्र सा लगता है। थोड़ा इस उलझन को सुलझाए, आप जैसे गुणीजन के माध्यम से इस उलझन का कोई समाधान निकले। उत्तर आपकी पंक्तियों में ही है जी। कि जिस व्यक्ति के जीवन में लगातार संघर्ष रहा हो जी। वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ। जी। वो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य पे पहुंच गया। एक राजकुमार के रूप में वो अवधेश थे और राजा बन भी जाते थे, लेकिन राज तिलक के कुछ समय पहले मंथरा ने केकई का कुसंग किया और इनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। तो संघर्ष शुरू हो गया, विपरीत आ गया। लेकिन राम जानते थे कि संघर्ष आने में कोई बात नहीं है, संघर्ष करने के तरीके में बात है। तो राम ने सोचा कि मैं 14 वर्ष केवल वन में चला जाऊं, तापस वेश विदेश उदासी, 14 बरस राम वनवासी। वो वनवास भी साधारण नहीं था। केकई की शर्त थी तापस वेश विशेष उदासी, ये 2 शर्तें थी। कि वनवास में ऐसा नहीं कि कोई कॉटेज बनवा देंगे या छोटा मोटा गांव दे देंगे और सेवक चले जाएंगे। तपस्वी वेश होगा और उदासीन व्रत, ऐसी कंडीशंस 2 लगा के उनको वन भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैं जब विश्वामित्र जी के साथ पहली बार राजकुमार के रूप में जंगल गया था तो मैंने देखा था कि कैसे सामान्य आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह रावण मार डालता है, जिस स्त्री को चाहता है उसको उठा लेता है, ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वंस करता है। तो मैंने उसी समय विश्वामित्र जी के सामने प्रण लिया था कि गुरुदेव मेरा अवसर आया तो मैं मानवता को, प्रकृति को और संसार को इस दुष्ट से मुक्त कराऊंगा। तो संघर्ष था, लेकिन
एक वनवासी देखते ही देखते 14 साल में लोकनायक बन गया, और जब लौट के आके राजा बने तो राम राज्य की जो भी चर्चा आती है वो भी अद्भुत है। तो कुल मिलाकर राम ने ये सिखाया कि संघर्ष आया तो भी मैं अपने लक्ष्य पे पहुंचा। बड़े से बड़े राजा के ऊपर उनकी ख्याति रही, बड़े बड़े राजा उनके चरण छूते रहे। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसी के पास संघर्ष आया हो तो आप उससे निदान मांगने न जाएं, बल्कि उसी के पास जाइए। अरे भाई, जिस डॉक्टर ने बहुत सारे ऑपरेशन कर रखे हो, जो डॉक्टर 12 घंटे 15 घंटे जाग के काम कर रहा हो, उसी से इलाज कराओगे तो समझ में आएगी। तो जिस आदमी ने संघर्ष देखा उसका समाधान देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि राम ने हर संघर्ष का समाधान जुटाया और बड़े ढंग से जुटाया। तो आज अगर राम के पास हम अगर कहते हैं महाराज हमारे साथ ये समस्या है, तो हम बिल्कुल सही व्यक्ति के पास हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन को बहुत ही विपरीत स्थिति में भी बड़ी बारीकी से देखा। बड़ा महत्वपूर्ण विवेचन करके दिया आचार्य जी ने। उन्होंने कहा कि संघर्ष उनके जीवन में था, लेकिन संघर्ष के बाद समाधान भी वह लेकर आए, और जो समाधान लेकर आया है उसी के पास तो आपको याचना के लिए जाना चाहिए। मैं इसी को थोड़ा सा और विस्तार देना चाहता हूं। हमारे यहाँ सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है कि किसी का साथ आपके जीवन को बड़ा प्रभावित करता है। राम जी के संदर्भ में जब बात होती है तो धीरता की, गंभीरता की, सहनशीलता की बात होती है, और राम अधूरे रहते हैं जब तक लक्ष्मण जी का जिक्र नहीं होता। लेकिन लक्ष्मण जी का चरित्र तो बिल्कुल विपरीत है आचार्य जी। वो तो कब गर्म हो जाए भरोसा नहीं रहता है, किस पे अविश्वास कर जाए इसका संदेह रहता है। वो तो भरत जी पे भी अविश्वास कर लेते हैं, ये दृश्य भी हम देखते हैं। तो ये थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। राम जी के साथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, इसके बावजूद भी उनके व्यवहार में ये उग्रता बनी रही, तो आम आदमी के संदर्भ में लोग ये अपेक्षा क्यों रखते हैं, यार तुम इतने समय तक उनके साथ रह रहे थे फिर भी नहीं सुधरे, और लक्ष्मण जी उनके साथ में रहते हुए भी इतने तेवर में रहे, तो हम निरीह लोगों से लोग इतनी अपेक्षा क्यों कर लेते हैं। ये सहज जिज्ञासा है। ये बात सही है कि लक्ष्मण जी आवेशित स्वभाव के थे जी, लेकिन चूंकि लक्ष्मण जी का यही चित्रण दिखता है जी, तो लोग मान लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी जितने ही धीर गंभीर थे जी, और उग्रता, आवेश, जी, ये सब लक्ष्मण जी की जो विशेषता थी, जी, तो राम जी जानते थे कि मुझे मेरे जीवन में कई भूमिका ऐसी भी निभाना है जब इसी पात्र की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको एक शब्द बोला है जी, राम परिवार के राम हैं। तो राम और लक्ष्मण परिवार में जीने के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। एक छत के नीचे पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बच्चे जब रहते हैं, सबके स्वभाव विपरीत होते हैं। कोई उत्तेजक होता है, कोई तीव्र प्रतिक्रिया, कोई जल्दी प्रतिक्रिया, कोई शांत है, कोई जवाब ही नहीं देता, कोई बोलना ही बंद नहीं करता। यही घर है। तो क्या लड़ाई कर लेंगे या घर तोड़ लेंगे? राम और लक्ष्मण का स्वभाव विपरीत था, लेकिन दोनों एक साथ रहे। सबसे बड़ा मैसेज तो यही है, परिवार के राम इसीलिए है कि सीखा जाए राम और लक्ष्मण से कि दो विपरीत वृत्ति, दो विपरीत, कभी कभी तो विचार भी विपरीत, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के लिए जीने की जो तमन्ना थी, ये इन पात्रों का सबसे बड़ा संदेश आज परिवार में है। जरा सी बात पे हमको लगता है इसके साथ हम नहीं रह सकते, उसके साथ, अरे ये दोनों एक साथ रहे। अब ये तो मेरा निवेदन है, चूंकि परिवार बचाओ अभियान मेरा है जी, लेकिन राम जब रोए सीता जी के अपहरण के बाद जी, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लक्ष्मण जैसा व्यक्तित्व राम को कैसे समझाते हैं। क्योंकि राम ने जब आके देखा मारीच को मारने के बाद कि तुम क्यों आ गए लक्ष्मण, बोले मुझे भाभी ने बहुत दबाव बनाया, भैया मैं नहीं आता। तो राम ने कहा अनिष्ट हो गया, चलो जल्दी चले। आश्रम आके देखा, कुटिया उजाड़ थी, रावण अपहरण कर चुका था। तो राम ने जब ये दृश्य देखा तो राम बहुत रोए थे, और इतना रोए थे कि हिरण को पकड़ के पूछते हैं सीते कहाँ, क्योंकि राम लीला 100% कमिटेड होके निभाते थे। तो एक पति के रूप में बड़ी सहज भूमिका थी कि मेरी अर्धांगिनी का अपहरण हो गया। तो राम पेड़ों से लिपट गए थे, पूछत चलत लता तरु पाती, पत्तों से पूछ रहे, पेड़ से पूछ रहे, विचलन हो गए। तब एक पंक्ति हुई
लक्ष्मण समुझाए बहु भांति। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा रो रहे हैं, क्यों पेड़ से पूछ रहे हैं, ये भाभी नहीं है, हम उनको ढूंढ लेंगे भैया, आप धैर्य रखिए। तो ये तो नहीं कह सकते जो आवेशित स्वभाव का है, आक्रोशित स्वभाव का है, वो धैर्यवान नहीं होगा। आवेशित होना ऊर्जा का सदुपयोग भी हो सकता है। तो लक्ष्मण संकल्प की ऊर्जा का प्रकट रूप है, राम संकल्प की ऊर्जा का अप्रकट रूप है। हर व्यक्ति में ये गुण होता है, कोई प्रकट कर देता है, कोई। तो हमारे भीतर एक कैरेक्टर होना चाहिए, जरूरत पड़ने पे हम राम की तरह धीर गंभीर कम बोलें और जरूरत पड़ने पे हम लक्ष्मण की तरह प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर दें। ये व्यक्तित्व का संतुलन है दोनों पात्रों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आचार्य जी आपने कही कि एक परिवार के भीतर दो भिन्न प्रकृति के व्यक्ति परस्पर मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, उसके लिए राम का चरित्र है, राम का परिवार है। मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे विस्तार देने की कोशिश करता हूं आपके साथ संवाद के माध्यम से। रामचंद्र जी का जब जिक्र होता है तो उनके साथ में जो संबोधन दिया जाता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का दिया जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उपमा उनके साथ में जोड़ी गई है, थोड़ा इसको विस्तार देंगे आप? मर्यादा का अर्थ होता है कि जो जीवन आप जीते हैं उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है हर एक लाइफ का जी। तो जैसे यूं समझे कि अगर किसी का बाइफिकेशन करें तब भी और अब भी, तो 4 तरह के जीवन हम जीते हैं जी। एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, आप राजा हैं, मंत्री हैं, नौकरशाह हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ। राम की प्रोफेशनल ये थी कि वो राजा थे, क्षत्रिय थे। दूसरी एक आपकी सोशल लाइफ होती है जी। समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं। जैसे आज समाज बहुत संकट में है तो कोई अपने अपने ढंग से सब सेवा कर रहे हैं, भेदभाव मिटाया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये, समाज से भेदभाव मिटना चाहिए। जैसे आज ही आप देखें, भारत अचानक पिछले 1 साल में अचानक 2 भारत दिखने लगा है, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत। इतना गरीब भारत पहले कभी नजर नहीं आया था, तो तब भी, और अभी नजर आ गया। तो समझदार लोग इस भेद को मिटा रहे हैं, ये सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी हमारी लाइफ फैमिली लाइफ होती है, कि फैमिली रिलेशनशिप को हेल्दी रख के अपने फैमिली स्ट्रक्चर को सेव रखना। और एक चौथी हमारी पर्सनल लाइफ होती है, जिसमें हम योग, पूजा और अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, वो हमारा निजी जीवन है। अब आप देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाए कि राम के चारों जीवन का जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको वो 100% पालते थे। राम का प्रोफेशनल लाइफ, अगर मैं आपसे कहूं कि एक राजा के रूप में उन्होंने इतनी बड़ी आलोचना सहली, जो आपने भी आरंभ में एक बात बोली थी कि राम के जीवन में अंतिम समय में भी पत्नी को छोड़ दिया, ये तो बड़ा ज्वलंत विषय है जी। राम जी के लिए आज भी सब लोग कहते हैं गर्भवती सीता को छोड़ दिया। अब आप अगर एक राजा के रूप में इस दृश्य को लें, पति के रूप में तो आलोचना होना चाहिए, लेकिन राम जब राजा बने तो राम ने अपने मंत्रियों से कहा, ऋषि मुनियों से कहा, समाचार ही नहीं, विचार भी। बनारस का घाट, मां गंगा के तट पर बिस्मिल्लाह खां की याद। प्रयागराज, संगम में मोक्ष का एहसास। मेरठ से उठी पहली क्रांति की मशाल, लखनऊ की नजाकत, ताजमहल विश्व की शान। कुशीनगर में
बुद्ध का निर्वाण, सारनाथ में अशोक स्तंभ अमिट कीर्ति का प्रमाण, अपना उत्तर प्रदेश देश का स्वाभिमान। आपके मोबाइल पर जनता टीवी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर। किस हाइट पे राम समाज को जीते थे कि गुहराज को गले लगाना और कहना मित्र हो। गुह रो दिए थे। गुह ने कहा था पीढ़ियां बीत गई महाराज, राजमहल नहीं देखा, आज एक राजा गले लगाता है। और उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे मित्र हो। अवधेश का कोई मित्र एक साधारण सा भील, एक साधारण सा केवट, एक शबरी हो सकता है? ये आत्मा की दृष्टि से तो राम योगी ही थे जी। तो इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को हमारे साथ साझा किया आचार्य जी। पर जिनके संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम का संबोधन, उनके संदर्भ में दो प्रसंग, एक प्रसंग को आपने छुआ, उस पर कभी फिर भी बात करेंगे, जो सीता के परित्याग के संदर्भ में, उसमें आपने संक्षिप्त व्याख्या की। पर एक प्रसंग और है जिसको लेकर लोग राम के व्यक्तित्व पर सवाल उठाते हैं, वो बाली वध से जुड़ा हुआ है। लोगों का भाता नहीं, राम का बाली का वध पेड़ की ओट में छुप कर करना, कुछ तो मीमांसा आपने की होगी, इतना गहन अध्ययन आपने किया है। आपकी दृष्टि थोड़ा इस प्रसंग पर भी साझा हो हम लोगों के साथ। बाली को जब राम ने पेड़ के पीछे से झुक के मारा जी, तो बाली ने मरते मरते राम पे एक सवाल था जी, धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाई। जी, आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है और आपने मुझे व्याध यानी शिकारी की तरह छिप के मारा। जी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका वैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। जी, मैंने क्या ऐसा अपराध किया जो आपने मुझे मारा? अब ये पंक्तियां पकड़ लेते हैं लोग। जी, बाली जैसे बड़े समझदार लोग मरते मरते भी कुछ जुमले छोड़ जाते हैं समाज में। जी, जो लोग गलत काम करते हैं ना, वो शब्द बड़े सही बोलते हैं। ये तब भी चलता था और आज भी चलता है। जी, ऐसे नपे तुले, ऐसे वजनदार शब्दों में व्याख्या करते हैं जी, कि आम आदमी को लगता है बिल्कुल सही कहा, पर वो राम थे। जी, बड़े धैर्य से सुना राम ने। लोगों ने बाली का उछाला हुआ सवाल आज तक सुना, जी, पर जो राम बोले वो लोग भूल जाते हैं। असल में खलनायक के डायलॉग शुरू से अच्छे रहे, तो खलनायक आज भी सुनते हैं कितने आदमी थे और ये सब खलनायकों के ही सम्मान है। या नायक भी अगर खलनायक की शैली में बोले तो सम्मान चलते हैं। जी, राम ने आज बिल्कुल बाली की शैली में उत्तर दिया। जी, राम ने कहा बाली, तू मुझसे पूछ रहा है कि मैंने तुझे क्यों मारा, तो सुन क्या शैली है राम की। जी, मूड तो ही अतिशय अभिमाना। राम बहुत विनम्र थे, शब्दों का चयन बड़ा गरिमामय करते थे, लेकिन यहाँ राम ने बातचीत में पहला शब्द ऐसा बोला जो राम को सूट नहीं होता, पर कहा मूढ़ यानी मूर्ख। जी, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूर्ख तुझको बहुत अभिमान है। जी, नारी सिखावन करसी न कामा, तेरी पत्नी ने तुझे शिक्षा दी, वो तूने ध्यान नहीं दिया। नारी सिखावन करसी न, तेरी नारी तेरी पत्नी तारा ने तुझको जो कहा तूने सुना नहीं। अब बाली चौंका, अकेले में मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था, ये बात इनको कैसे पता नहीं? क्योंकि उसने पहला ही आरोप ये कहा था धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, आपका अवतार हुआ, आप भगवान है। जी, तो भगवान ने कहा कि तेरी पत्नी तुझको, और सच बात है, तारा ने बाली से कहा था कि जिन दो राजकुमारों का सहारा लेके सुग्रीव लड़ने आया है वो साधारण नहीं, वो परमात्मा है। तो बाली ने कहा अपनी पत्नी से, अहंकारी तो था ही वो, कि यदि भगवान होंगे तो उनके हाथ मारा जाऊंगा तो मुक्ति हो जाएगी, और यदि भगवान नहीं है तो निपटा के आता हूं। तारा समझा रही थी। तारा ने ये बात इसको बोली, ये भगवान को पता चली तो बाली चौंका थोड़ा सा, ये तो इनको मालूम पड़ गया। हालांकि ये मेरा विषय नहीं, पर मैं एक सावधानी वश बता देता हूं आपको जी, कि भगवान ने मूढ़ शब्द बोला है कि तेरी पत्नी ने तुझे शिक्षा दी, अच्छी बात बोली,
तूने उसको नहीं सुनी इसलिए मैं तुझे मूढ़ कह रहा हूं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, विजय शंकर मेहता, ये मानस में लिखा है, तुलसी ने लिखा है। तो एक बात तो जरूर समझ लो, रामनवमी के दिन की जो अपनी पत्नी की बात ठीक से नहीं मानता वो भगवान के हिसाब से मूर्ख है। अब आगे आप लोग निपटते रहना और रामनवमी के दिन एक संदेश तो पकड़ ही लेना। अब बाली को तो अभी भी उत्तर नहीं मिला था कि ठीक है आपको पता लगा। तो भगवान ने कहा था, देखो बाली, एक बात ध्यान रखो, अनुज बधू भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू, भगनी अपनी बहन, पुत्र की पत्नी सुत नारी और अपनी पुत्री, ये चार एक जैसे। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, ये चारों एक समान है। और अब तो राम जो बोल रहे हैं बहुत बड़ा संदेश है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई चोरी। इन चारों पे जो कुदृष्टि डालेगा ताही बंधे कछु पाप न होई। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करके भोग किया। राम तो रिश्तों को जिस गरिमा में जीते थे उसके हिसाब से तो बाली ने कमाल ही कर दिया। तो राम ने कहा कि तेरा वध इसलिए हुआ है। लेकिन फिर भी राम ने उनसे कहा कि बाली तूने पूछा है तो सुन ले, मुझे दोहरे तरीके के जीवन जीने वाले लोग अच्छे नहीं है। तू दो बात कर रहा है मरते मरते, एक तो तू बोल रहा है धर्म हेतु अवतार गोसाई, एक तो तू मुझे अवतार मानता है, फिर कहता है छुप के मारा। तो दोनों उत्तर देता हूं। यदि मैं अवतार हूं तो मैं इस संसार का सबसे बड़ा न्यायाधीश हूं। अवतार माना तूने, भगवान माना। और न्यायाधीश किसी को जब मृत्यु दंड देता है तो फांसी का फंदा खुद आके नहीं लगाता, उस समय वो अदृश्य होता है। तो तुझे मृत्यु दंड देते समय मैं दिखूं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरी बात, फिर तू कहता है शिकारी की तरह छुप के मारा। तो मुझे तुझसे युद्ध करना था। युद्ध का नियम है कि अपने प्रतिद्वंदी की समूची शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे तेरी शक्ति का ज्ञान था कि तुझे यह वरदान है कि तेरे सामने यदि कोई योद्धा आया तो उसका आधा बल तेरे भीतर आ जाएगा। तो यदि तू मुझे सामान्य योद्धा मानता है तो मैं मूर्ख नहीं हूं कि तेरे सामने आके आधा बल तुझे दे दूं। तो मुझे तुझे छुप मारना था। बाकी तो नियम है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनो सट कर्म। और बाली को जवाब मिला और बाली ने उस पर रिएक्ट किया जी। मरते मरते जो बाली ने किया वो कमाल किया है। भगवान से संतुष्ट हो गए। बाली हो गया संतुष्ट, बाकी सब लोग अभी तक नहीं यही सवाल उछाल रहे हैं। बाली इतना संतुष्ट हुआ कि अपने बेटे अंगद को बुलाया और अंगद का हाथ पकड़ के भगवान से कहा, यह कदय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गरीबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ये मेरा बेटा है, मैं तो मर रहा हूं, पर अपना दास बना लीजिए। कोई व्यक्ति मरते मरते जिसके हाथ से मरा उसको अपनी संतान सौंपेगा, तभी सौंपेगा जब उसको ये भरोसा हो जाएगा कि मेरी मृत्यु इन्होंने बिल्कुल ठीक दी है, ये मेरी संतान है। तो ये एक आपकी बात का उत्तर था। ये पूरी व्याख्या है उसके संदर्भ में किस आधार पर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि जिसका वध राम के हाथों हुआ उसने भी जाते जाते इस दुनिया से अपने पुत्र को सुरक्षित चाहा तो राम के हाथ में देकर ही चाहा। और इसी के साथ में इसी प्रकार का एक दृश्य रावण के वध के समय का भी है, उसकी भी थोड़ी सी मीमांसा आपसे अपेक्षित है। राम परम ज्ञानी थे, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मण उनके प्रति अत्यंत सेवा भाव रखते थे, पर इसके बावजूद भी जब अंत समय आया तो प्रसंग आता है कि लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति के लिए राम जी ने रावण के पास भेजा। थोड़ा इस प्रसंग की भी कोई व्याख्या आपके माध्यम से हमारे दर्शकों से साझा हो कि क्या ऐसा संदेश प्रभु श्री राम ने देना चाहा था जिसके चलते ये दृश्य घटित होता है। देखिए, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में तो इस दृश्य की चर्चा नहीं है जी, लेकिन अन्य कई रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण, तो ये लोक देवता हैं, इनकी कथाएं बहुत हो जाती हैं। तो उस समय एक प्रसंग हुआ था जी कि जब रावण अंतिम सांसें गिन रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, रावण जैसे लोग दुनिया में दोबारा नहीं आते जी। इसकी विद्वत्ता निर्दोष है। एक विद्वत आदमी का आचरण दोषपूर्ण हो सकता है जी। तो राम कहते हैं, लक्ष्मण, मेरा मन है कि तुम एक बार इसके पास जाओ
और इससे कुछ संदेश ले लो। जी। कहते हैं लक्ष्मण उनके पास गए, और ये तो सब जानते हैं कि लक्ष्मण सिर के पास खड़े हो गए और लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा था कि राक्षस राज, तुम्हें अब कैसा लगा? तुम दुनिया से जा रहे हो, तुमने पूरी दुनिया जीती है और भोगी है। एक दुनिया जीतना अलग है, दुनिया भोगना अलग है, तुमने दोनों ही काम किए, कैसा लगा? तो रावण ने कहा, लक्ष्मण मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं जिस व्यक्ति के हाथ मारा गया हूं मैं उस व्यक्ति का मान भी करता हूं, तुम अभी चाहो। उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण आए, लक्ष्मण को वैसे भी कोई इंटरेस्ट तो था नहीं रावण से बात करने में, तो राम जी के कहने के थे। तो राम जी से जब उन्होंने कहा कि उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, तो राम तो बहुत गहरे व्यक्ति थे। राम जानते थे ऐसा नहीं हो सकता। तो राम ने पूछा था कि लक्ष्मण तुम कहाँ खड़े थे? तो उसके सिर के पास। ये चूक हो गई, दोबारा जाओ, लेकिन पैरों की तरफ खड़े रहो। मेरा उद्देश्य है कि तुम उससे कुछ ज्ञान की बात ले लो और तुम्हारे माध्यम से संसार मिल जाए। आदमी तो विद्वान था। लक्ष्मण गए। लक्ष्मण समझ गए कि रावण ने मुझे वापस क्यों भेजा, और रावण भी समझ गया कि राम ने लक्ष्मण को वापस क्यों भेजा। जब आप किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो आपका स्तर विनम्रता का होना चाहिए, आपको नीचे के लेवल पे आना है। और प्रश्न फिर वही दोहराया गया कि राक्षस राज कैसा लग रहा था जीवन के अंतिम समय में? तब रावण ने कहा था, लक्ष्मण तुम्हारे माध्यम से मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझना, मैंने समझा, ये मुझसे भूल हुई। दूसरा, शुभ कार्य को कभी टालना मत। एक समय के बाद मैं शुभ कार्य टालता रहा। और तीसरा, अपने जीवन का कोई रहस्य कभी किसी को मत बताना। मेरा एक रहस्य विभीषण को मालूम था और यही मेरी मृत्यु का कारण बना। ये 3 संदेश मध्य बढ़ते हुए दे के गया था और प्रैक्टिकली बड़े काम के हैं आज भी। तो राम तो चाहते ही थे कि विद्वान तो है ही वो, तो राम का दोनों काम हो गया। लोग जान गए कि रावण विद्वान है, और लोग ये भी जान गए कि विद्वान से विद्वान व्यक्ति जब दुर्गुणों में उतर जाता है तो उसकी हालत रावण जैसी हो जाती है। ये भी इसमें मैसेज है, अपनी विद्वत्ता का कभी दुरुपयोग मत करिएगा। एक और सवाल आपके साथ में, जो आपका पसंदीदा विषय है उनके साथ जोड़ते हुए, वो हनुमान जी के साथ जोड़ते हुए 2 पूर्ण अवतार मिलते हैं हमें पौराणिक साहित्य के अंतर्गत। एक राम का चरित्र मिलता है, एक कृष्ण का चरित्र मिलता है। राम जी के साथ में विभिन्न पात्र हुए, कृष्ण जी के साथ में विभिन्न पात्र हुए, पर राम के साथ सेवारत रहे हनुमान जी स्वयं भगवान स्वरूप में आ गए। कई लोगों के लिए तो उनका महत्व राम से भी ज्यादा हो गया। आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने पहले हनुमान को साधा है, उसके साथ में राम जी के भी हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन कृष्ण जी के साथ में भी तमाम लोगों ने समय बिताया, उद्धव जी ने बिताया, अर्जुन ने बिताया, सुदामा का चरित्र भी आया। पर जो महिमा हनुमान जी की बनी वो कृष्ण जी के साथ किसी की ना बन सकी। इस पहलू को समझना चाहता हूं, थोड़ा आपके माध्यम से विवेचन हो कि ऐसी कृपा हनुमान जी को ही क्यों मिली। युग का अंतर था जी। राम जिस युग में आए वो त्रेता युग था जी। तो उसमें धर्म का आचरण फिर भी मर्यादित था, और राम कथा का संबंध सीधे शंकर जी से भी था। तो वो पहला अवतार हो रहा था, कृष्ण बाद में आए जी। तो शंकर जी ने कहा कि मैं भी अपना अंशावतार लेके इस अवतार की सेवा करूंगा जी। और वो हनुमान बने जी। और जब राम जी संसार से जा रहे थे और कृष्ण को तो एक युग बाद आना था, उस युग में मर्यादाएं, जीवन शैली, तौर तरीके बदलना थे, तो अवतार को भी वो रोल वैसे ही करना पड़ता है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि दोनों अवतार विष्णु के हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति में जो अप्रोच है, जो ट्रीटमेंट है, जिसको आजकल मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं, वो चेंज करना पड़ता है। तो राम के कई निर्णय कृष्ण ने अपने ढंग से लिए। सवाल यह है कि हनुमान जी यहाँ क्यों नहीं आए? तो हनुमान जी पहली बार राम जी के साथ आ गए शिव बन के, और जब राम जा रहे थे, राम इस दुनिया से अलग ढंग से गए, कृष्ण इस दुनिया से अलग ढंग से गए।
राम सीधे साधे आदमी थे तो ज्यादा शोमैनशिप नहीं करी, अपना सीधे चल दिए। कृष्ण का तो हर काम अपने ढंग से था, उनका तो प्रेजेंटेशन का खेल ही था सारा मेरा ना। तो राम जब जा रहे थे तो उन्होंने अवधवासियों को, वानर रीछ को कहा कि मैं जाता हूं और सरयू नदी में उतर के अपना वैष्णव तेज सौंप के मैं प्राण त्यागूंगा, संसार से चला जाऊंगा। सबने कहा हम भी चलेंगे, क्योंकि सब अवतार लेके आए थे, कोई किसी देवता का, तो सब गए। और तो और अवधवासियों को भी समांतर नाम का एक लोक मिलना था, तो वो ले गए। लेकिन राम जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा 5 लोग यही रुक जाएंगे, 5 मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो वो 5 कौन होंगे सब देखने लगे। तो राम जी ने कहा कि एक तो विभीषण है, दूसरे हनुमान है, इनको यही रुकना है, आपको कहीं नहीं जाना है। जामवंत, द्विज और महेंद्र, ये 5 लोग यही रहेंगे। ये वानर थे, वो रीछ थे। द्विज और महेंद्र वानर थे, रीछ थे जामवंत, विभीषण जी राक्षसराज थे, हनुमान जी सेवक। फिर राम जी ने कहा कि आप 5 रुकेंगे और आप 5 में से भी 3 जो है वो द्वापर में प्राण छोड़ देंगे। जामवंत, मैद और द्विज ये द्वापर में मारे गए। विभीषण और हनुमान तुमको संसार में रहना है, तो वो आज भी जीवित है। और उन्होंने कहा कि खास तौर पे हनुमान, मैं जा रहा हूं, मैंने रूप रावण को मारा है, अरूप रावण आज भी जिंदा है और वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि रावण ने जिस योजनाबद्ध ढंग से अपने दुर्गुण संस्कृति ने उतारे थे, वो थे अपहरण, आतंक, हिंसा, छल, कपट, मदिरा, जुआ, आज तक उतरे नहीं, बदलाव हुआ इसका। तो राम जी ने कहा था, हनुमान मेरे भक्तों की रक्षा की जिम्मेदारी मैं तुझे छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं पर तुझे रुकना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा था, महाराज जहां आपका सत्संग होगा, जहां परमात्मा का नाम लिया जाएगा और जहां भगवान के भरोसे की परीक्षा होगी, मैं इस संसार में रह के पूरा करूंगा। तो जब कृष्ण अवतार आया तो राम जी जानती थी कि हनुमान हनुमान के रूप में ही मौजूद है, तो मुझे नया हनुमान खड़ा करना ही नहीं। अच्छा, कृष्ण जी को भी मालूम था कि भगवान राम ने जब कृष्ण का अवतार लिया तो बहुत सारे काम जो हनुमान ने किए वो राम तो कर नहीं सकते थे, जैसे लंका जला दी और भी दूसरे काम किए। तो कृष्ण बने तो राम ने हनुमान का कुछ कैरेक्टर अपने अंदर ऑलरेडी उतार लिया। तो भगवान कृष्ण का एक हिस्सा कहीं ना कहीं हनुमान जैसा है। वो कई प्रसंग है जब कृष्ण कथा होती है तो भी राम जी या आप कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, तो जब कृष्ण जी को ऐसा लगा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभियान जब हो महाभारत का, धर्म की संस्थापना के लिए जब मैं सबसे बड़ा अनुष्ठान करूं, तो अर्जुन के रथ की ध्वजा पे हनुमान तुम्हें बैठना पड़ेगा। और हनुमान बैठे थे और हनुमान जी ने कह दिया था, महाराज राम जी के समय तो आप मुझे बहुत सत्संग कराते थे, कभी मैं प्रश्न पूछता तो उत्तर देते, तो मेरी तो आदत है कि युद्ध के मैदान में भी सत्संग करता हूं और आपने कराया भी है जी। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, महाभारत के युद्ध में भी तेरा सत्संग करा देंगे। तो अर्जुन का तो सिर्फ बहाना है, गीता तो हनुमान को सुनाना है। बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की आपने। रामकृष्ण में बात कर रहे हैं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इसके साथ में आती है, हम बातचीत के अंतिम हिस्से में है, वो राम नाम की महिमा के संदर्भ में है। कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो राम के नाम की जो ये महिमा इतनी ज्यादा व्याख्यात है, इस पर थोड़ा आपसे दृष्टि मिले और उस प्रसंग पर भी दृष्टि दें थोड़ा सा। ये कहा जाता है कि जो समुद्र में सेतु बना है, राम सेतु, तो उसमें राम नाम लिखकर पत्थर डाले जा रहे थे तो तैर गए, पर राम जी ने खुद अपने हाथों से पत्थर डाले तो वो डूब गए। थोड़ा विचित्र सा लगता है, जिसके नाम से तैर जा रहा है वो खुद प्रयास कर रहा है तो डूब जा रहा है। कुछ समझ नहीं आया, आपके माध्यम से दृष्टि मिले दोनों विषयों। चलते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा दूसरा, उसका पहला जवाब ये है जी कि राम जी ने भी देखा कि जब सब पत्थर डाल रहे हैं, बिखर रहे हैं जी, तो सलाह दी गई कि भाई एक पत्थर पे रा लिखो, दूसरे पे माँ, और फिर डालो तो चिपक जाएंगे। कहीं ऐसा भी कहते हैं कि एक पे राम लिखो, एक पे सीता, तो पत्थर बिखरेंगे नहीं, चिपक जाएंगे, ऐसे चिपके हुए।
तो राम जी ने सोचा हम भी पत्थर डाल दें। जब वो डालने लगे तो वो डूब गए। तो उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान ये कैसे हो रहा है, तुम डालते हो तो डूबते नहीं, हम डालते हैं तो डूब जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा था महाराज आप मत डालिए, क्योंकि आप जिसको छोड़ देंगे उसको फिर डूबना ही है। आपका काम पकड़ने का, ये छोड़ने का हम करते रहेंगे। ये एक आध्यात्मिक उत्तर है कि भगवान फिर जिसको छोड़ दे तो फिर वो कैसे बचेगा, इस सागर में वो तो डूबना ही है। दूसरी बात यह है कि राम नाम में जो प्रभाव है, ऐसा नहीं कहेंगे कि राम नाम में हर प्रभाव, गुरु मंत्र में भी कोई प्रभाव है। तो कोई शब्द या तो लीला से गुजर जाए या तपस्या से गुजर जाए तो उस शब्द में प्रभाव आ जाता है प्रकृति की कॉस्मिक ऊर्जा का, और वो शब्द पावरफुल हो जाता है। फिर वो गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो। आज हनुमान चालीसा को मंत्र क्यों मानते हैं? क्योंकि हनुमान जी का शब्द अवतार है। तो राम का देहा अवतार तो अयोध्या पुत्र है, पर राम का जो शब्द अवतार है वो शब्द में है, राम में। तो जब भी हम किसी भी देवता की शक्ति का अपने से जुड़ाव करके विश्वास कर लेते हैं तो उस देवता की सारी शक्ति उस मंत्र या उस शब्द में आ जाती है। तो इसलिए राम नाम प्रभावी हो जाता है। शब्द की शक्ति को महिमा मंडित किया है। एक और सवाल जो आपके साथ में है वो इसलिए है कि राम राज की संदर्भ में बड़ी चर्चा होती है पंडित जी। राज हो तो राम राज जैसा हो, कभी उपमा भी देना होती है तो ये कहा जाता है कि ऐसा बता रहे हैं मानो राम राज आ गया हो। पर जितना भी मैंने अध्ययन किया है उसमें राम राज को लेकर बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा मुझे मिला नहीं, पर उसकी महत्ता सर्वव्यापी है। मतलब सब कुछ अच्छा था, इसका मतलब राम राज था। इसमें थोड़ी दृष्टि डाले, क्या था राम राज? बस मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा उत्तर के साथ अगर हम वार्ता को, क्योंकि कुछ अन्य तुरंत मेरे कार्यक्रम हैं, बिल्कुल, तो अगर सचमुच रामराज जानना है तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में जी। और हम उसको पढ़े तो पूरा डिटेल निकल के बाहर आ जाते हैं कैसा रहा होगा। और वाल्मीकि जी ने तो बहुत अच्छे से किया है। तो आप वाल्मीकि रामायण का जब उत्तरकांड पढ़ेंगे तो उसमें राम राज्य की चर्चा आती है। आज भी राम राज्य दो दृष्टि से बोला जाता है। एक तो बहुत ही सुगठित, सुव्यवस्थित और सफल व्यवस्था है राम राज्य की, क्योंकि राम राज्य में असमय मृत्यु नहीं होती, राम राज्य में अकाल नहीं पड़ता, राम राज्य में हर आदमी बड़े आराम से काम करता था। तो राम का राज्य करने का तरीका जो था वो इसलिए भी व्यवस्थित था, मैंने जो आपसे कहा कि राजा के रूप में स्वयं बहुत मर्यादित थे, तो राजा का आचरण इतना दिव्य था तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन व्यंग्य की दृष्टि से भी लोग कहते हैं सब राम राज्य है, ऐसा भी बोलते हैं। जहां अव्यवस्था होती वहां भी लोग कहते हैं राम राज्य है। तो सवाल ये उठता है ऐसे क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि राम राज अकल्पनीय है। आप सोच ही नहीं सकते कि राम जैसा राज कभी फिर कभी हो, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा राजा हो ही नहीं सकता। तो राम राज्य की व्याख्या, राम राज्य की बात करते समय तुलसी और वाल्मीकि सहमत है दोनों, बाकी कई कई दृश्य बदले। तो राम जी का जो काम करने का ढंग था वो ढंग आचार संहिता के 100% अनुकूल हुआ करता। कोई भी व्यवस्था अपने संविधान, अपनी नैतिकता से, अपने धर्म से जुड़ के ईमानदारी से परफॉर्म करेगी, उस व्यवस्था को राम राज्य ही कहेंगे। और जब जब राजा आचरण से गिरेगा, सबसे पहले मिसयूज राजा ही करता है। नीचे वाले तो हमेशा से बेकार थे। राम राज्य के बाद भी लोग बहुत खराब, लवणासुर राम राज्य में ही आया, शत्रुघ्न को भेजना पड़ा मारने, लेकिन राजा निर्दोष था जहां तक संविधान का मामला। तो जिस दिन राजा निर्दोष होता है उस दिन राम राज्य आता है। और जिस दिन राजा खुद ही मैनिपुलेशन करेगा, खुद ही करप्शन करने की कोशिश करेगा, इसलिए राम ने जो अमल किया, इसलिए राम तो कहते हैं, अपने अमल शब्द आता है ना कि उसने किस पे अमल किया, तो राम तो कहते हैं मेरे अमल का क्या हिसाब देता, मेरे अमल का मैं क्या हिसाब देता, सवाल ही सारे गलत थे, क्या जवाब देता है। क्या बहुत सुंदर। तो समझना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मैं जो आपने पूछा, जो मेरी मर्यादा, जो मेरी सीमाएं थी,
जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। आपने कई शंकाओं का समाधान इसके माध्यम से किया। अब हम अपनी बातचीत को समापन कर रहे हैं। जिस परिस्थिति से इस समय पूरा विश्व गुजर रहा है उसकी शुरुआत में भी चर्चा की थी। कोरोना काल के दौर में हर व्यक्ति हताश है, परेशान है, निराश है, दुखी है, क्लांत है। रामनवमी के पर्व पर जो धूमधाम रहती थी उसका अभाव भी मंदिरों में है, कारण किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे अवसाद के क्षणों में पंडित विजय शंकर मेहता जी इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो लोगों के मनोबल को ऊंचा उठा सके। कठिन समय आया है, इंसानियत ने ऐसा टाइम नहीं देखा पहले जी। एक तरफ जीवन दांव पे लगा, एक तरफ जीविका। लेकिन हम लोग संसार में रहते हैं तो मुझे याद आता है मुझसे जब इस तरह के सवाल पूछते हैं कि 7 अजूबे बड़े मशहूर है अपनी दुनिया में जी। 7 अजूबे कहते हैं ना जी। अब उसमें कुछ पुराने कुछ नए हैं, अपन उस मतभेद में नहीं पड़ते जी। पर हम लोग भी एक अजूबा 7 अजूबे एक साथ अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। ऐसा करके इस काल को लें तो 7 अजूबे क्या है हमारी जिंदगी में? पहला, खान पान अजूबा हो गया। खान पान सोचा ही नहीं जाएगा ऐसा करना पड़ेगा। रहन सहन दूसरा अजूबा, सब बदल गया। रहने का ढंग, कपड़े पहनने का, ये मत करो वो मत करो। तो खान पान, रहन सहन। उसके बाद और आगे जाएं तो थोड़ा सा देखिएगा तो रोजी रोटी ये भी बदल गई। देखते ही देखते कुछ की छूट गई, कुछ की चल रही है, कुछ की बचत खत्म हो रही, किसी का आमदनी का जरिया ही बदल गया और किसी की आमदनी बढ़ गई, किसी की कम हो गई, तो ये भी एक अलग ढंग हो गया। तो खान पान, रहन सहन, रोजी रोटी ये भी चेंज हो गया। इसके बाद एक और चौथा अजूबा आया, रिश्ते नाते, पूजा पाठ, देश दुनिया और सबसे बड़ा सोच विचार। ये 7 अजूबे इस समय हमारी जिंदगी में घट रहे हैं। इसको अजूबा मानते जिए। ठीक है, अचानक सब कुछ बदला और अगर आप ये 7 अजूबों को समझ गए और एक जो बेसिक संविधान इस समय बना है तो ठीक है ना, बुरा समय कब नहीं आया। आप मनुष्य बने हैं तो परीक्षा देने से क्यों घबरा रहे हैं? मनुष्य की योनि मिल गई ये तो ठीक है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। आज जरा सी कीमत चुकाना पड़ रही तो रोने लग गए, परेशान हो गए। अरे मनुष्य बने हो तो कीमत चुकाओ, उसमें क्या दिक्कत है? टफ टाइम आया है तो उस टास्क को वैसे निपटाएंगे। और सच बात तो ये कि अपने ऊपर एक परम शक्ति, उस पर भरोसा रखना, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। जो होगा बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस चर्चा का समापन किया है आचार्य जी। और जो मूल संदेश है वो ये है कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो उसमें संघर्ष तय है। उस संघर्ष को जीतना ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो वो सफलता आपके हिस्से में आने जा रही है, इसलिए मनोबल को बनाए रखें। रामनवमी के पावन पर्व पर जो सानिध्य आपका मिला आचार्य जी, उसके लिए अपने दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी आपका समय मिलता रहे इस कामना के साथ सादर प्रणाम। तो दर्शकों, ये थी हमारी चर्चा रामनवमी के पावन पर्व पर। श्री राम शरणम ममः, हम सब राम की शरण में हैं। वर्तमान जो दौर है, इस दौर को काटने के लिए तमाम प्रयत्न तो अपने साथ में हम करेंगे ही, पर साथ साथ ये भरोसा भी रखेंगे कि राम जी हमारे साथ हैं। और जब राम जी हमारे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है। इस भरोसे के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत। सदर प्रणाम।